हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पाठ चौथा है ओणम का त्यौहार। तो स्टूडेंट हमने ना इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें जो पाठ तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हमने कंप्लीट कर दिए। तो उसमें पहला पाठ कौन सा था? प्रार्थना। ठीक है, तो हिंदी का जो पहला चैप्टर था वो था प्रार्थना। हमने उसकी प्रार्थना जो काव्य थी उसको, पोयम थी उसको हमने समझा। फिर उसके प्रश्न के उत्तर मैंने आपको करवाए। फिर शब्द के अर्थ को मैंने आपको पढ़ाया। फिर पाठ दूसरा था लालच का परिणाम, वो भी मैंने आपको करवाया। उसके प्रश्न उत्तर करवाए, उसके शब्द का अर्थ भी मैंने आपको करवा दिया। फिर उसके बाद आया पाठ तीसरा भारत। पाठ कितना आया? तीसरा। तो उस ये जो पार्ट है भारत, उसकी मैंने आपको स्टोरी भी करवा दी थी। फिर उसके शब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। फिर ये जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर वो भी मैंने आपको करवा दिए। और ये जो रचनात्मक कौशल्य है, चित्र दिख के उसका नाम लिखने का था वो भी करवा दिए। समानार्थी शब्द थे वो करवा दिए। सही विकल्प पर टिक करना था, सही का निशान लगाना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो अब स्टूडेंट हम पाठ 4, पाठ चौथा, पाठ 4 और उसमें उस पाठ का नाम क्या है? ओणम। ओणम का त्यौहार। ओणम है वो केरल का एक त्यौहार है। वो आगे जब हम पाठ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम ये पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पाठ है ओणम का त्यौहार। ओणम यानी कि केरल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार होते हैं ना, जैसे कि दिवाली होती है, उत्तरायण होती है, होली होती है, वैसे ही वहाँ का ये त्यौहार है ओणम। तो हम उसके बारे में इस पाठ में दिया हुआ है, तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज ओणम है, आज ओणम है, मतलब कि ओणम मीन्स के केरल का एक त्यौहार, वो आज ओणम है, वो त्यौहार है आज। धनुष सुबह जल्दी उठ गया, और जो धनुष था, जो धनुष नाम का बच्चा था, वो सुबह जल्दी उठ गया और नहाकर अपने दादाजी के पास गया, और नहा धोकर अपने दादाजी के पास गया। आज घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे, और आज घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बने थे। आज घर के अंदर है ना बहुत सारे प्रकार के भोजन बने थे। केले की व्यंजन है, और जो केले थे उनकी सब अलग अलग प्रकार की भोजन खाने की चीज़ें बनी हुई थी। मीठे और नमकीन चिप्स, मीठे स्वीट और नमकीन, नमकीन थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा, वैसा खट मीठा होता है ना उसको नमकीन बोलते हैं। उसकी चिप्स, चने की दाल की खीर, जो चने की दाल होती है ना उसकी खीर, फिर है चावल की खीर, और चावल होते हैं ना उसकी खीर आदि। धनुष दादाजी के साथ भोजन करते हुए बोला, और जो धनुष था वो दादाजी के साथ भोजन कर रहा था, और वो भोजन करते करते दादाजी को बोला, वाह आज का भोजन कितना स्वादिष्ट है। धनुष क्या बोला अपने दादाजी को कि वाह आज भोजन कितना स्वादिष्ट है। दादाजी रोज ही ओणम होना चाहिए, और बोला दादाजी रोज़ ओणम होना चाहिए, मतलब कि रोज़ ऐसा त्यौहार होना चाहिए ताकि रोज़ ऐसे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले। दादाजी फिर तो हमें रोज़ ऐसा खाना खाने को मिलेगा, और फिर रोज़ ऐसा त्यौहार होना चाहिए जिससे हमें रोज़ ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। दादाजी ने कहा, हाँ भोजन तो काफ़ी स्वादिष्ट है, और दादाजी ने भी उसकी बात में सहमति दी कि हाँ भोजन तो काफ़ी स्वादिष्ट है। काफ़ी मीन्स के बहुत ही स्वादिष्ट है, परंतु ओणम तो साल में एक बार ही आता है। परंतु ये जो ओणम है वो साल में एक बार ही आता है। ओणम का जो त्यौहार है वो साल में एक बार ही आता है, रोज़ रोज़ नहीं आता है। क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं? और दादाजी ने धनुष से
क्वेश्चन किया है कि क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं। धनुष बोला नहीं दादाजी। और धनुष क्या बोला, नहीं दादाजी यह तो मुझे नहीं पता। नहीं दादाजी यह तो मुझे नहीं पता। तो दादाजी ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और दादाजी ने क्या कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओणम क्यों मनाते हैं। तो दादाजी थे वो सब जो सब थे वो धनुष को बताने लगे थे। तो क्या क्या बताया वो अब इसमें अब आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। तो दादाजी थे उन्होंने ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं उसकी स्टोरी धनुष को सुनाना शुरू कर दिया। तो दादाजी ने शुरू किया कि प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। दादाजी ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया और स्टोरी सुनाने लगी कि प्राचीन काल मीन्स के पुराने समय से। उसका नाम था महाबली। राजा महाबली महान और उदार थे। महाबली और उस राजा का नाम क्या था, महाबली। राजा महाबली महान और उदार थे। लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। और वो राजा थे उन्होंने क्या किया, उदार यानी कि सहायता देने में प्रशंसा अनुभव करने वाला। उदार यानी कि जो दूसरों की सहायता करके उसमें जो प्रशंसा होती है उसको अनुभव करने वाला। फिर वो जो राजा था महाबली उसने क्या किया था, लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। और जो वो राजा था उसने देवताओं का राज्य था ना वो बलपूर्वक छीन लिया। बलपूर्वक यानी कि अपनी ताकत से। जब राजा महाबली से देवतागण परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। जब राजा महाबली से ये जो राजा था महाबली उससे सब देवतागण महाबली से सब देवतागण परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। और जो भगवान थे उन सब की बातें सुनकर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने वामन अवतार। तो विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार लिया, तो वामन अवतार लिया। एक बार वामन बलि की सभा में पहुँचे और एक दिन जो वामन थे वो बलि यानी कि महाबली जो राजा था उसके सभा में पहुँचे। महाबली ने श्रद्धापूर्वक वामन जी का स्वागत किया। और जो महाबली थे उन्होंने श्रद्धापूर्वक मतलब कि अपनी इच्छा से उसके अंदर उनको विश्वास से और उनका जो वामन थे उनका स्वागत किया। और वामन कौन थे, भगवान विष्णु जिन्होंने वामन का अवतार लिया था। और मन चाही वस्तु मांगने को कहा। और जो महाबली था उन्होंने क्या किया, तो महाबली था उन्होंने वामन जी थे ना विष्णु का अवतार, उनका स्वागत किया और उनको मनचाही वस्तु मांगने का कहा। और उनको क्या कहा, मनचाही वस्तु मांगने का। तो वामन ने राजा से दान में 3 पग भूमि मांग ली। और जो वामन थे उन्होंने क्या मांगा, तो उन्होंने राजा थे ना उसके पास से 3 पग मतलब कि ज़मीन पर 3 पग समा सके उतने ही उन्होंने ज़मीन मांग ली। उदार राजा ने कहा स्वीकार कर लिया। और उदार जो सबकी सहायता करके खुद प्रशंसा में इसके आनंद अनुभवता है उसने मन में सोचा होगा कि ये तो 3 पग ही भूमि मांग रहा है ना, उसमें क्या होगा, तो इसको स्वीकार कर लिया।
तो स्टूडेंट आज हम इधर तक ही रखते हैं और कल हम इसके बाद की वीडियो होगी उसमें हम परंतु जैसे ही महाबली ने यह भेंट वामन को दी वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये जो वीडियो है उसको सुनना ध्यान से और समझने की ट्राई करना। ओके, थैंक यू।